महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। उसका छठा सूत्र का हुआ था लण। उसे बता रहा था ल में जो अ है उसका भी इत संज्ञा माना गया है। उसे क्या होगा, र प्रत्याहार बनता है। र से शुरू करेंगे, रट लण। जिनकी संज्ञा होती है उनको गिना नहीं जाता है, सट्टा छूट जाएगा, बचेगा क्या, र और ल। इसलिए र प्रत्याहार से दो अक्षर का ज्ञान होता है, र और ल। अगला सूत्र आरंभ होता है, सातवां सूत्र है महेश्वर सूत्र प्रत्याहार सूत्रों में। यहाँ मंगण नम, यह मंगण न इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते मकार अमितं करोति, मकार अमितं करोति प्रत्याहारार्थम। यहाँ मंगण न, प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग होते हैं, 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है कि नहीं। प्रत्येक वर्ग जो 5वां वर्ण है और 5वें वर्ण को इन्होंने संग्रह किया इसमें। और अंत में मकार जित संजक है उसको जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भि, और उस म को 4 वर्णों के साथ ग्रहण करेंगे, अ, य, ङ और य इत्येतैहि, तब 4 प्रत्याहार बनेगा। अ से लेंगे तो अम प्रत्याहार, य से लेंगे तो यम प्रत्याहार, ङ से लेंगे तो ङम प्रत्याहार और य से लेंगे तो यम प्रत्याहार। अम कहाँ प्रयोग आया है, पुमः खय्यम परे, 8वें अध्याय 3रे पाद 6ठे सूत्र में। और यम हलो यमाम यमी लोपः 8-4-63 में। और गम गमोर सवादचि गमुन नित्यम 8-3-32 में। और यम जो है पाणिनीय सूत्रों में नहीं है, यमंतात टह उणादि सूत्र है 1-114। इसलिए आपने पहले सुना कि पंचपाठ ही व्याकरण और पाणिनिकृत पंचपाठ है। इनके अलावा भी है उणादि सूत्र है, शाकटायन कृत है, यानी फिट सूत्र है, शांत नवकृत है। ये भी अलग सूत्र हैं जो व्याकरण संबंधी हैं। फिट सूत्र अधिकतर स्वर संबंधी है और उणादि सूत्र वे हैं जो पाणिनि सूत्रों से जो रूप सिद्ध नहीं हो पाया है उन सब को अलग से उन्होंने संग्रह करके सूत्र बना करके धातुओं से प्रत्यय ला करके रूप बनाते हैं। वो पंचपादी उणादि भी है और दशपादी उणादि भी करके है। इन प्रसिद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं वो पंचपादी उणादि को ही पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सूत्र झ भाई, वर्गों के चतुर्थ वर्ण का 2 लिया, झ और भ, झ भाई। य म ङ न नम, इसलिए ज भ, यहाँ के अनुसार चवर के अनुसार झ ले लिया। म है पवर, यहाँ म उसके अनुसार भ ले लिया, वही क्रम रखे हैं यहाँ पे। झ भाई, फिर घ ढ धस अगला सूत्र आएगा, है कि नहीं, घ ढ धस। गंगानानम, ग है कवर्ग इसलिए घ लिया, न है टवर्ग ढ लिया और न है तवर्ग इसलिए इस तरह से अंत में ले लिया ध। चतुर्थ वर्णों को 2 सूत्रों में ले रहे हैं। झमई झ और भ इति 2 वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च अन्ते यकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। झ और भ यदि 2 वर्णों 2 वर्णों को उपदेश करके पूर्व में अंत में यकार जित संजक है उसको जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। इसे कितने प्रत्याहार सिद्ध होंगे
तस्य ग्रहणम भवती एकेन, एक प्रत्यार बनाने की। वे कहाँ से शुरू होगा? यकार से, यही प्रत्यार। अतो दीर्घो यही सूत्र है, उसमें यही प्रत्यार का प्रयोग हुआ। 7-3-101। उसे वर्ग के चौथे वर्णों का शेष 3 को ले रहे हैं यहाँ। घड़ धस, घड़ धस, घड़ ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वाश्चन्ते शकार अमृतम करोति प्रत्याहारार्थम। घ ढ ध इन 3 वर्णों को पूर्व में उपदेश करने के बाद अंत में शकार को इत संज्ञा कर दिया गया, इत संज्ञक शकार को जोड़ दिया गया है प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए। और से ग्रहण करने का फल क्या होगा? तस्य ग्रहणम भवति द्वाभ्याम, 2 वर्णों से आरंभ करके 2 प्रत्याहार बनाएंगे। झ और भ इत्येताभ्याम, झस और भस 2 प्रत्याहार बनेगा। झस, झ से शुरू करूँगा तो झस, और भस, तो झस में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, चौथे वर्ण। और भस कहूँगा तो 1 छूट जाएगा, 4 आएगा। झस और भस, इनका लाभ कहाँ हुआ? एक ही सूत्र में दोनों प्रयोग हो रहा है। एकाचो भसो भस झसंतस्यध्वोः, एकाचो भसो भस झसंतस्यध्वोः, 8-2-37। इस सूत्र में देखो भस भी आया, झस भी आया, दोनों प्रत्याहार का उपयोग किया है पाणिनि ने एक ही सूत्र में। इस वर्ग के चतुर्थ वर्ण आ गया। अब ये सब बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं जो खुल के कहना मुश्किल होता है। जो आध्यात्मिक मार्ग में चला नहीं है उस क्या समझेगा? देखिए नहीं, कठिन हो जाएगा। ये विचार करना पड़ता है। इनने पहले हा या व रा क्यों लिया? यह वर्ण क्या होता है? ईशा स्पृष्ट वर्ण है। और उसके बाद पंचम लिया, फिर चतुर्थ, फिर तीसरे लेंगे जपगढ़ 10, फिर दूसरे लेंगे खाफा छटत्ता, फिर चटत्तो कपई प्रथम। विपरीत क्रम ले रहे। पंचम वर्ण पहले, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण द्वितीय, और प्रथम वर्णों को ले रहे पंचवर्ग का। उसे क्रम विक्रम भी कर देंगे। यहाँ दोनों बराबर थे। यहाँ मांगाणा नाम चवर्ग पवर्ग आदि क्रम रखा। जब भाई घड़ा 10 में भी है, जब घड़ा 10 में भी है, आगे बिगड़ गया खफा चढ़ता में। कपई में पर्ग अंत में ले गए, कपई प अंत में ले गए। ये क्रम क्यों बदला गया है और विपरीत क्रम क्यों रख रहे हैं? 5-4-3-2-1 ये क्रम रखा ना, पंचम वर्ण, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। ये सब है, ये अकार आदियों से सृष्टि बना है। ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है इन्हीं वर्णों से उत्पन्न हुआ। सृष्टि के उत्पत्ति के क्रम को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने इन सूत्रों वर्णों को तय नहीं किया। कौन तय किया है? महेश्वर ने, शिवजी ने। ये वर्णक्रम हमारे प्रयोग जो रूप हम बनाने वाले हैं, आगे शब्दों की सिद्धि करेंगे, उसमें भी अत्यंत उपयोगी है। लेकिन महत्वपूर्ण इसका सृष्टि से संबंध है। इसलिए अ से हम ह तक आएंगे तो सृष्टि शुरू हुआ अ से, समाप्त होता है ह से, तब हम बन जाता है। हम लोग बोलने लगते हैं अहम, मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। मैं और मेरा, ये दोनों आ जाते हैं। ये इसीलिए ये जो क्रम है उसके आधार पर तय किया शिव जी ने। लेकिन उसी क्रम को उपयोग करता हुआ हम शब्द सृष्टि भी कर लेंगे। वही आगे सूत्रों में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से इन सूत्रों को इस्तेमाल करके इन्हीं प्रत्यार, इसके इसलिए क्या नाम है इनका पता है? 14 सूत्रों का और नाम क्या है?
वर्ण समाम्नाय अथवा अक्षर समाम्नाय भी इसका नाम है। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार सूत्र, उत्पत्ति का दृष्टिकोण से, अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण से माहेश्वर सूत्र और प्रयोजन का दृष्टिकोण से प्रत्याहार सूत्र कह दिया। इन साथ साथ इसे हमारे संस्कृत भाषा के वाङ्मय का सभी अक्षर पढ़ा गया है। इसे इसका नाम है वर्ण समाम्नाय अथवा अक्षर का समाम्नाय। समाम्नाय माने सम्यक प्रकार से पाठ किया गया, वर्णों को सम्यक प्रकार से पाठ किया, अक्षरों को सम्यक प्रकार से पाठ किया। इसे इनका नाम है वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय। वर्ण्यते इति वर्णम, जो वर्णन करता है, दूसरों के अक्षर जैसा नहीं हमारे अक्षर। ये जो हर एक वर्ण है, इनका नाम इसलिए वर्ण रख दिया, इनसे कुछ न कुछ वर्णन हो रहा है। हर वर्ण किसी चीज़ का वर्णन करता है। किस तत्व का वर्णन करेगा और उस तत्व से कहाँ हमारा उपयोग होगा, वो ये सब रहस्यभूत आते हैं। गहन अध्ययन वालों के लिए यार आरंभ में आप लोग इसलिए सुनाते हो थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों की तरफ जिज्ञासा बना रहे। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि शब्द बनाना है, रट लो, शब्द बना लो और बड़ बड़ संस्कृत बोल लो, भाषण दे दो। नहीं, इतने मात्र नहीं है। ये केवल व्यावहारिक भाषा के रूप में या शास्त्रीय भाषा का रूप में प्रयोग करने के लिए मात्र नहीं है संस्कृत। ये दिमाग में बैठा रखना है। इसे संस्कृत ही क्या बोला था, आत्मा है और आत्मा तक पहुंचाता भी है, उसका साधन है ये। इसलिए क्रम का महत्व रखा गया है। इस क्रम से जब उच्चारण करेंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा। इसलिए अभिषेक करने बोला ना, आई ओम ड्रिल के ओम बोलते हुए शिव जी का अभिषेक करना है। इस क्रम से उच्चारण करते जाएंगे और जल छोड़ेंगे तो शिव जी की कृपा होगी। एक अनुष्ठान है ये। जब है घड़ाधस, घड़ा जैसे दो प्रत्यार बना दिया, झस और भस। अब तृतीय वर्णों को ले रहे, देखिए जब गाड़ा दस एक सूत्र में ले लिया। जब गाड़ा दस प्रत्यय लिख रहे हैं। जब गड़ा द इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते सकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। जब गड़ा द इन वर्गों के तृतीय वर्णों को पूर्व में उपदेश करके अंत में जाकर शकार की इत संज्ञा वाला वर्ण को प्रत्याहार की सिद्धि के लिए जोड़ दिया गया है। उसके ग्रहण करने का फल क्या है, तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, 6 प्रत्याहार बनाएंगे। किन किन से होगा, अ से, ह से, व से, झ से, ज से और ब इत्येतैः। पहला है कौन, अश, भो भगो घो अपूर्वस्य यो अशी। अशी करके अश प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। हश का प्रयोग हशीचा सूत्र में हुआ है। वश का प्रयोग वश का, वश नेड़ वशी कृति, उसमें वश प्रत्याहार का प्रयोग हुआ। जश और जश दोनों का जलाम जश जशी इस सूत्र में प्रयोग हो गया। और अंत में बश, एक आचो बशो, बशो है ना, बश बशो बश है, बशो बश जसंत द्वोह, इस सूत्र में बश को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से तृतीय वर्णों के संग्रह का यह सूत्र 10वां सूत्र है। 11वां सूत्र आता है खाफा छाटा था छाटा ताऊ। खाफा छाटा था, यहाँ तक क्या है, द्वितीय वर्णों को ले लिया, फिर चट ता प्रथम वर्णों में से 3 को लिया है। अतः इसमें कुल 8 अक्षर है। खाफा छटा चटता इत्येतान वर्णानुपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते वकारमितम
चटतौ वकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। खा फा छट था चट त इन 8 वर्णों को पूर्व में उच्चारण कर दिया गया। तदनंतर उपदेश करने के बाद में अंत में वकार इत्संजक को जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम, और इसे ग्रहण करने से एक ही प्रत्याहार बनता है। छ से आरंभ करेंगे, है ना। खा फा छ, खा फा को छोड़ देंगे। छ ठ त च ट तौ, 3 और 3 6, छव प्रत्याहार उसका प्रयोग हुआ है नश्चव्य प्रशान इस सूत्र में। इति छकारेण। और अंतिम ये जो का वर्ग का शेष जो बचा है 2 का पै, वर्गों के प्रथम वर्णों के जो गिना गया उसमें से 3 पूर्व सूत्र में था, 2 इसमें लिया कपै। कपैत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश अंते यकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। क और प इन 2 वर्णों को उपदेश करके पूर्व में अंत में जो है पकार इत्संजक वर्ण को जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम भवति पंचमी, इसे 5 प्रत्याहार बनाएंगे। इसको जो ग्रहण किया गया है इसको 5 वर्णों के साथ जोड़ के 5 प्रत्याहार बनाएंगे। या मा झ खा और चा इत्येतैहि। यकार से होगा तो यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इस सूत्र में यही बोला गया है, यही प्रत्याहार का प्रयोग हुआ। और मैं प्रत्याहार मय वयो वो वा सूत्र में मैं प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। और झयो अन्य तिरस्याम में झय प्रत्याहार, झयो हो अन्य तिरस्याम में झय प्रत्याहार का प्रयोग हुआ। खय का पुमह खई अंपरे खय प्रत्याहार प्रयोग हुआ। और चय का सूत्रों में नहीं है, वार्तिक में चयो द्वितीय शरीर पौष्कर साधेरिति वाच्यम, उसे चय प्रत्याहार। उसके बाद आता है शाशा सर, ऊष्म वर्णों का शाशा सर। शाशा सा इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशन्ते रेफमितम करोति प्रत्याहारार्थम। शाशा सा इन 3 वर्णों को पूर्व में उपदेश करके अंत में रेफ इत्संजक को जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम भवति पंचमी, इसे ग्रहण करने का फल क्या है? 5 अक्षरों से 5 प्रत्याहार बनेगा। कौन से? य च ख च श इत्येतैहि। य से करूंगा तो यर कहा जाएगा, यरो अनुनासिके, अनुनासिक वा सूत्र में प्रयोग हुआ है। फिर झर होगा, झ से करूंगा तो झर का प्रयोग झरो झरी सवर्णे सूत्र में है। और खर, खा से करूंगा तो खर, खाफा चटता चटता कापा शासा सर, इतने को पूरा लूंगा। खरी च सूत्र में इसका प्रयोग हुआ। और चर, चर कहाँ से होगा? चटता कपा शासा सा, चटता कपा 5वां आ गया और शासा सा 3 5 8 अक्षरों के लिए खर प्रत्यार हुआ। और खरी च सूत्र में इसका नहीं प्रयोग होता है। चर का अभ्यास है चर्चा, चर का अभ्यास है चर्चा। और शर का प्रयोग हो रहा है वाशरी, शर में शर 3 ही रहेगा। खर का खरीच में हो गया और चर का अभ्यास चर्चा में शर को वाशरी में प्रयोग किया गया। अब आते हैं अंत में अंतिम सूत्र, 14वां सूत्र है हल। ह 2 बार आगे इसलिए हा या वारट हा, और इधर हलवे हा। क्यों ऐसे किया? इसका प्रयोग है 2 कारण से। प्रयोग दृष्टिया विचार करते हैं। पहले प्रयोग दृष्टिया में हम रूप बनाएंगे अर्रेणा। क्या बनेगा? अर्रेणा रूप बनाएंगे। यह दंत्य न को मूर्धन्य न आदेश हो गया। दंत्य नकार को मूर्धन्य नकार आदेश हुआ। कैसे हो गया मूर्धन्य?
क्योंकि हा जो वर्ण है यदि हम पहले में नहीं लेते, हा या वरट में हा में नहीं लेते तो अट प्रत्यार में नहीं आएगा। और अट का व्यवधान होने पर यह क्या है क्रम, अर्रेणा में क्या है, पहले रा है, अर हा ए ना आ। ये दंत्य नकार को मूर्धन्य बनाने के लिए ये निमित्त होता है। र और न का बीच में अट प्रत्यार का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य होता है। कौन सूत्र है, अट कुप्पांगनुम व्यवाये अपि। आप लोग भी रटे हैं, अट कुप्पांगनुम व्यवाये अपि एक सूत्र आता है। वो सूत्र क्या करता है, दंत को मूर्धन करता है यदि अट प्रत्यार बीच में हो तो। यदि पहले वाले हकार नहीं हम लेते, हयवट नहीं बोलते, यवरट सूत्र बना लेते, यदि शिव जी जो यवरट बजा देते तो क्या होता, ह नहीं होता अट में। हर अट में नहीं रहेगा तो अट से भिन्न व्यवधान हो गया तो दंत नकार मूर्धन्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए दंत को मूर्धन्य करने में अट का व्यवधान में ह व्यवधान होने पर भी न होवे एक तदर्थ और रहना प्रसिद्धि के लिए, इस प्रकार के और भी रूपों की सिद्धि के लिए ह को अट में लेना जरूरी था। अतः पहले हकार उच्चारण कर दिया तो हम कहेंगे फिर ठीक है पहले वाला हकार ही रखो, अंत वाले को क्यों बनाया। अंत वाले को इसलिए रखना पड़ा कि शल प्रत्यार में ह आ जावे। क्या है, कौन सा प्रत्यार, शल। शल में रहा नहीं आएगा ना, शल में क्या करेगा, श श स, ये चार वर्ण आएंगे ना शल में। यदि हल बनाते तो यदि अंत वाला हल सूत्र न रहेगा तो क्या होगा, श श सर, हल है ही नहीं सूत्र मान लो, तब क्या होगा, शर, शल प्रत्यार बनेगा ही नहीं, रहेगा केवल शर रहेगा। उसमें क्या आएगा, श श स आएगा, ह नहीं आएगा। तब समस्या कहाँ होगी, एक सूत्र बनाया पाणि ने, शल एक उपदाद अनिटः क्षः। धातु है, हकारांत धातु होते हैं, जैसे मान लिया गुह धातु, लिह धातु, अलिक्षत बनाया ना उसने। ये हकार यदि शल में ना हो तो क्ष प्रत्यय नहीं होगा, अलिक्षत रूप सिद्ध नहीं होगा। इसलिए प्रयोगों के दृष्टिकोण में रखते हुए जान करके शल प्रत्यार में भी ह होवे, अट प्रत्यार में भी ह होवे, इसलिए दो बार हकार को लेना पड़ा। इसलिए भाषा पहले भी हमने बताया हूँ शुरू में कि भाषा पहले थी, बाद में व्याकरण बना, और वेद नित्य है, अनादिकाल से है। अतः संस्कृत भाषा के शब्द अनादिकाल से हैं। सिर्फ वेदों में शब्द प्रयोग हो रखे हैं, वेदों में जो प्रयुक्त शब्द है उनकी सिद्धि के लिए जैसा आवश्यकता समझा है वैसे शिव जी ने डमरू बजाया है, ताकि सारे शब्द की सिद्धि सम्यक प्रकार से हो सके, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अतएव हकार को दो बार रखा गया, और रेणा की सिद्धि के लिए, अलिक्षत इत्यादि की सिद्धि के लिए। शल प्रत्यार में भी आवे और अट प्रत्यार में भी आवे, इसलिए दोनों के लिए दो हकार कहना पड़ा। हल देखिए, हईत एकम वर्ण उपदेश्य पूर्वजान्ते लकारमितम करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। हकार एक वर्ण को उच्चारण किया, उपदेश किया पूर्व में, और अंत में लकार इस संजक वर्ण को जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। उसे ग्रहण करने से क्या लाभ है, तसे ग्रहणम भवति षड्भी, 6 प्रत्याहार बनेंगे। कौन से अ से, ह से, व से, र से, झ से और तालव्य शकार से। अ से करूंगा अल प्रत्याहार बनेगा। अल कहाँ प्रयोग हुआ दिखाया ना उसमें, अलोन्त्यस्य, इस सूत्र प्रयोग हुआ है। अलोन्त्यात पूर्व पधा, वहाँ भी प्रयोग हुआ है।
और हल का प्रयोग कहाँ हुआ? हलो अनंतरा संयोग। और वल का प्रयोग लोपो व्योर वली। रल का रलो विपदा धलादे है संश्च सूत्र में। और झल का प्रयोग झलो झली सूत्र में। और शल का प्रयोग वही सूत्र दिया शल को विदा देनटहा क्षहा। इस तरह से कुल मिलाकर के आपके जो प्रत्याहार बन रहे हैं, यहाँ 41 प्रत्याहार बनाया। यहाँ आगे दिया देखो सब। इकार से 3 कितना बना, इक इचिण वगैरह। अकार से 8 प्रत्याहार, इकार से 3 प्रत्याहार, उकार से 1, एकार से 2, ऐकार से 1, हकार से 2, यकार से 5 इत्यादि गिनते हुए अंत में लिख दिए हैं। कुल मिला के 41 प्रत्याहार हो गए। और 2 और हमने बनाया अतिरिक्त इन 41 से। कौन से? र और उणादि वाला यम। ये 2 मिलाएंगे तो 43 हो गया। इसके अलावा यम और र के अलावा एक वार्तिक वाले भी बनाया आपने, चय वार्तिक के लिए बनाया था। कितना हो गया? इसलिए 44 हो गया। एक और है केवल द्वितीय वर्णों के बताने के लिए ख प्रत्याहार। खा फा छाटा था के आकार की संज्ञा मान करके ख प्रत्याहार बनाएंगे तो द्वितीय वर्ण मात्र ग्रहण हो जाएगा। सब पंचम वर्णों के लिए यम प्रत्याहार हो गया, चतुर्थ वर्णों के लिए जश प्रत्याहार हो गया, तृतीय वर्णों के लिए जश हो गया, है ये नहीं? और द्वितीय वर्णों के लिए ख प्रत्याहार हो जाएगा, और प्रथम वर्णों के लिए चय प्रत्याहार हो गया। इस तरह से कुल प्रयोग में आने वाले व्याकरण के सूत्रों में 44 है, और एक ख मिलाएंगे जिसका प्रयोग नहीं हुआ है किंतु 45 कुल प्रत्याहार हो जाता है। लौकिक क्रम के विपरीत क्रमेण यह पाणिनि ने जो है इन शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रत्याहारों को। यदि वे भले ही वर्णों को विपरीत क्रम से रखा गया है, विपरीत क्रम से रखने का प्रयोजन बता दिया, मुख्य रूपेण केवल प्रयोग सिद्धि नहीं सृष्टि की उत्पत्ति में भी है। और विपरीत क्रम से जाएंगे, लय भी विपरीत क्रम से होगा। हमेशा उत्पत्ति का विपरीत क्रम से लय होता है। तब क्या होगा? विपरीत क्रम से जाओगे तो अपने आप सही हो जाएगा वो। अब उल्टे क्रम आ रहे हैं तो लौटेगा तो सीधे क्रम में जाओगे। हा से शुरू कर तो क्या होगा? ह श स श, फिर कपई आएगा ना, प क आएगा, प्रथम वर्ण आएंगे, फिर द्वितीय वर्ण आएगा, तीसरा आएगा, चौथे आएगा, पांचवा आएगा, करते करते वापस हम अ में पहुंच जाएंगे। अ ही हम हैं। और अकार हो वही विष्णु, अकार हो वही सर्वावाक, अकार ही सर्वाधार है, और सर्वाधिष्ठान आत्मा ब्रह्म ही है। उसी में पहुंच रहे, शुरू वहां से करेंगे, वापस वहीं लौटना है। इसलिए जान करके विशिष्ट क्रम रखा गया है। अब इस प्रकार से इति प्रत्याहार सूत्राणि, इस प्रत्याहार सूत्रों का विचार समाप्त हो जाता है। इसके बाद आरंभ होता है अथा अष्टाध्यायी सूत्राणि तत्र अथ प्रथमोध्याय, उसमें भी प्रथम अध्याय आरंभ होता है। प्रथम अध्याय में भी अथ प्रथमा पाद, प्रथम पाद का पहला सूत्र आरंभ होता है वृद्धिरादैच। बोलो वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच एक सूत्र है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद का पहला सूत्र, एक एक एक। यह वृद्धि एक अलग पद है और ऐच एक अलग पद है। देखो पदच्छेद विभक्ति ही, वृत्ति में क्या लिखा है? पदच्छेद विभक्ति। पद क्या है? पहला पद है वृद्धि, एक एक लिखा, माने प्रथमा का एक वचन।
फिर आदैच, वो भी एक पद है, वो भी प्रथमा का एक वचन, एक 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 दिया। लेकिन आदैच में समास किया गया है। आच ऐच इति आदैच, आत च ऐच, आत च ऐत च, ऐच ऐच च इति आदैच बन जाता है। आच ऐच इति आदैच, एक पद बन गया। इस समास को क्या कहते हैं? लिखा आगे उन्होंने, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास है। और इस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र हैं। लेकिन पहले ये तो जानो सूत्र किसको कहते हैं, इनका नाम सूत्र क्यों पड़ा? सूत्र का लक्षण क्या है? सूत्र का लक्षण क्या है? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सब याद रखना पड़ेगा, इनको नोटबुक में लिखना पड़ेगा और सब कंठस्थ करके रखना है। अल्पाक्षरम सूत्र उसे कहते हैं जो थोड़े अक्षरों से बात बताई जा रही। अल्पाक्षरम, लेकिन थोड़े अक्षर में आप बोलोगे तो संशय हो जाएगा, समझ में पूरा पूरा नहीं आएगा। ऐसे शंका करोगे तो जवाब कहते नहीं, अल्पाक्षरम असंदिग्धम। इस तरह से रचा गया है कि यहाँ संशय नाम की चीज ही नहीं रहेगा, असंदिग्धम। ठीक है, संशय नहीं है, थोड़े अक्षर में आप बोल रहे हैं, मान लूंगा, लेकिन कोई अर्थहीन न रहे तो बेकार है। अर्थहीन होगा तो क्या होगा? फालतू बकवास माना जाएगा। तो नहीं, सारवद इसलिए कहा, सारवद है, सारहीन नहीं मने अर्थहीन नहीं है। सार मने अर्थ, शब्द का सार अर्थ होता है। सारवद मने अर्थवद है, ये अर्थहीन कुछ नहीं है। कोई भी सूत्र अर्थ रहित नहीं है, अर्थयुक्त है, सारवद। लेकिन केवल सारवद हो, अर्थवान हो, सीधे साधे कुछ अर्थ बता दिया, इतने मात्र में ही सीमित है क्या? कहते नहीं, विश्वतो मुखम, विश्वतो मने सर्वतो मुखम, एक तरफ नहीं है, सब तरफ अर्थ इसका है। इसे इन सूत्रों का कि शब्दार्थ लेने से काम चलेगा नहीं। अर्थ कितने प्रकार के होते बताओ? अर्थ कितने प्रकार के होते? ये तो लौकिक बातें हैं। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, गौणार्थ। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, गौणार्थ और व्यंग्यार्थ। व्यंग्य होता है। वाच्यार्थ शब्द का सीधा सीधा अर्थ है, उसका नाम वाच्यार्थ है। धातु है, प्रत्यय है, धातु का अर्थ ले लो, प्रत्यय का अर्थ लो, दोनों मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला उसको वाच्यार्थ कहेंगे। जैसे गंगायाम स्नाति, गंगा में नहाता है, वह गंगा का अर्थ क्या हो जाएगा? जल प्रवाह, वाच्यार्थ है। गंगा शब्द से क्या दिमाग में आता है? बहती हुई एक नदी, बहती हुई जल, बहता हुआ जो जल है उसको हम क्या कहेंगे? गंगा। से गंगा शब्द का वाच्यार्थ क्या हुआ? बहती हुई जल, जल प्रवाह।
इन आपने गंगा जी में मेरी कुटिया है। अरे गंगा जी में कुटिया रहेगी क्या? कहाँ रहेगी वो? गंगा जी का तट में। तो गंगा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तट। गंगायाम घोष, मैंने गंगा तटे घोष। वह गंगा का अर्थ अब जल प्रवाह नहीं है, जल प्रवाह के संबंधित जो है तट, वो अर्थ लिया। इसका नाम लक्ष्यार्थ। तट हो जाएगा लक्ष्यार्थ। अब कोई लड़की पैदा होगी किसी घर में, उसका नाम रख दिया गंगा, लड़की का नाम रख दिया गंगा। क्या जल बहता है क्या वो? तो लड़की है, जल का वहां प्रवाह है? कभी कभी नाक से जल बहता होगा है? वह गौण अर्थ हो गया। वो क्या हो जाता है? गौण अर्थ है। किसका नाम रख दिया, वो हो गया गंगा शब्द का गौण अर्थ आप ले रहे हो। इस गंगा शब्द से आप एक लड़की का बोध करा रहे हैं। लड़की का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नाम पुकारते लड़की आएगी कि नहीं आएगी? वो गौण अर्थ हो गया गंगा शब्द का। तो कितने अर्थ हो गए? एक प्रवाहार्थ हो गया, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ हो गया तट, गौणार्थ हो गया लड़की का नाम, और व्यंग्यार्थ। और ये जो है व्यंग्यार्थ साहित्य में प्रयोग होता है। कुछ और अर्थ बताने के लिए शब्द कुछ और प्रयोग कर देंगे, उसको व्यंग्य बोलते हैं। गंगा शब्द का व्यंग्यार्थ क्या होगा, ये तो प्रकरणानुसार निर्णय होगा, किस प्रकरण में आप प्रयोग कर रहे हो। कहा जाता है व्यवहार में, जैसे कहा, एक दृष्टांत देते हैं, वाह वाह आप तो खूब बढ़िया गंगा जी में हाथ धो लिए। अर्थ क्या है? खूब पैसा लूट लिया, मौका मिला नहीं, लपेट लिया पूरा। वहाँ गंगा से नदी से कोई लेन देन नहीं है, न तट से मतलब है, न लड़की से मतलब है, पैसा से मतलब। बहती गंगा में हाथ धो लिया, मैंने मौका मिलते ही लपेट लिया, जो मिला सो को। ये व्यंग्यार्थ हो गया। अब इसी तरह से सूत्र में उन्होंने कहा अर्थवान है और अनेक संपूर्ण अर्थ, वहाँ आप वाच्यार्थ आ जाएगा, लक्ष्यार्थ आ जाएगा, गौणार्थ आएगा, व्यंग्यार्थ भी आ जाएगा। विश्वतो मुखम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम। अस्थोभ कहते हैं व्यर्थ अक्षर, निरर्थक। ऐसे यहाँ सूत्रों में एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है, इसलिए अस्तोभम। और चलो ये सब है, लेकिन फिर भी कुछ दोष रह जाए, कुछ कमी रह जाए, पूर्णता न रहे तो भी बेकार हो जाएगा ना। आदिवादी बात समझावे तो क्या लाभ होगा आपको? पूरी बात समझाना पड़ेगा ना। इसीलिए यदि अर्थ परिपूर्णतया ग्रहण नहीं हो रहा हो, वह दोष माना जाता है। अवध्य मने दोष, अनवध्यम मने दोष नहीं है। ये 6 चीजें हैं सूत्र में। अल्पाक्षरम 1, असंदिग्धम 2, सारवद्ध 3, विशुतोमुखम 4, अस्तोभम 5 और अनवध्यम 6। सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यह पूरा श्लोक हो गया। ये सूत्र का लक्षण बताता है श्लोक। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्विशतो मुखम अस्तोभम अनवध्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रवेत्ता लोग इस सूत्र का लक्षण इस प्रकार से आहु मन कहते हैं।